सोचिए, एक ऐसी लड़ाई के बारे में, एक ऐसी जंग जो इतनी जबरदस्त थी कि उसने सिर्फ एक साम्राज्य को ही खत्म नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम उसी कहानी में उतर रहे हैं, दक्कन सल्तनतों की कहानी, और उस एक ऐतिहासिक जंग की जिसने सब कुछ बदल दिया। एक साम्राज्य आखिर खत्म कैसे होता है, ये सवाल हमेशा से इतिहासकारों के लिए एक पहेली रहा है। क्या कोई सल्तनत धीरे धीरे वक्त के साथ खत्म होती है, या फिर क्या कोई एक घटना एक ही दिन उसे मिट्टी में मिला सकता है? विजयनगर साम्राज्य के मामले में जवाब सच में हैरान करने वाला है। बात है साल 1565 की। सिर्फ एक जंग, और इस एक जंग ने दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये कहानी है उस तबाही की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, जब भी कोई बड़ी ताकत गिरती है ना, तो एक खालीपन सा आ जाता है, और उस खालीपन को भरने के लिए नई ताकतें हमेशा सामने आती हैं। और इस केस में वो ताकतें थी डेक्कन की सल्तनत। तो चलिए अब इन ताकतों को जरा और करीब से जानते हैं। ये 5 सल्तनतें, ये असल में बहमनी साम्राज्य के खंडहरों पर खड़ी हुई थीं, और इन्होंने ही अगले लगभग 200 सालों तक दक्कन की पूरी पॉलिटिक्स को एक नया रूप दिया। तो ये है वो 5 सल्तनतें: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ये सब अपने आप में काफी ताकतवर थीं, लेकिन इनकी किस्मत में या तो ताकतवर मुगलों के हाथों खत्म होना लिखा था, या फिर अपने ही पड़ोसियों के हाथों, जो खुद भी कम महत्वाकांक्षी नहीं थे। अब अहमदनगर की कहानी तो रानी चांद बीबी के जिक्र के बिना अधूरी है। सोचिए, उन्होंने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि मुगल बादशाह अकबर की इतनी बड़ी सेना के सामने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए खुद जंग के मैदान में उतर गईं। उनकी हिम्मत और उनका जज्बा आज भी दक्कन के इतिहास की एक शानदार मिसाल है। फिर आता है बीजापुर, जो कला और आर्किटेक्चर का एक जबरदस्त सेंटर था, और इसका सबसे बड़ा सबूत गोल गुंबज। ये आज भी इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल माना जाता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। ये दिखाता है कि वो सांस्कृतिक रूप से कितने अमीर थे। और गोलकुंडा, अरे वाह! गोलकुंडा का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? हीरो की चमक और चार मीनार की शान। ये सल्तनत अपनी बेहिसाब दौलत और अपनी डायमंड माइंस के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। अब बची 2 छोटी सल्तनतें, बरार और बीदर। ये कह सकते हैं कि ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह पाईं। एक को अहमदनगर ने और दूसरी को बीजापुर ने अपने में मिला लिया। ये दिखाता है कि उस दौर में दक्कन में ताकत की लड़ाई लगातार चलती रहती थी। जो कमजोर हुआ वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तो हुई सल्तनतें, पर अब बात करते हैं उस महाशक्ति की जो इन सभी सल्तनतों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। वो था ताकतवर विजयनगर साम्राज्य। देखिए, विजयनगर कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, वो दक्षिण भारत का एक सुपर पावर था। उसकी राजधानी हम्पी उस जमाने में दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाती थी। और सबसे जरूरी बात, उनका कंट्रोल था रायचूर दोआब पर। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की जमीन थी, इतनी उपजाऊ कि इसे लेकर सल्तनतों और विजयनगर में हमेशा ठनी रहती थी। सम्राट कृष्णदेवराय के बाद कमान संभाली उनके दामाद अलिया राम राय ने। राम राय बड़े चतुर थे। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। वो सल्तनतों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, उन्हें आपस में लड़वाते थे। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक खेल था जो बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ने वाला था। और फिर वो वक्त आ ही गया। सल्तनतों को समझ आ गया कि उनका असली दुश्मन कौन है। उन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी को किनारे रखा और अपने सबसे बड़े और कॉमन दुश्मन विजयनगर का सामना करने के लिए एक हो गए। ये जंग अचानक नहीं हुई, इसकी जमीन कई दशकों से तैयार हो रही थी। पहले कृष्णदेव राय ने सल्तनतों को हराकर विजयनगर को टॉप पर पहुंचाया। फिर राम राय की दखलंदाजी ने सुल्तानों को बुरी तरह नाराज कर दिया। और आखिरकार 1564 में उन सब ने मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जो इतिहास को बदलने वाला था। 23 जनवरी 1565, ये वो तारीख है जिसने दक्षिण भारत की किस्मत लिख दी। तालिकोटा के मैदानों में इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक अब बस शुरू होने ही वाली थी। अब जरा दोनों सेनाओं पर नजर डालते हैं। कागज पर देखें तो विजयनगर की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत ताकतवर, लेकिन सल्तनतों के पास एक चीज बेहतर थी, उनका तोपखाना और घुड़सवार। और उससे भी बड़ी बात, उनके पास एक कॉमन मकसद था। तो ये जंग सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, ये रणनीति और एकता की भी जंग थी।
लड़ाई जब शुरू हुई तो लगा कि विजयनगर की भारी भरकम सेना जीत जाएगी। उनका पलड़ा भारी था। लेकिन फिर एक ऐसा धोखा हुआ जिसने पूरा खेल पलट दिया। विजयनगर सेना के ही 2 कमांडर गिलानी भाई अपनी पूरी की पूरी टुकड़ी लेकर ऐन मौके पर पाला बदल गए और सल्तनतों से जा मिले। बस इस एक धोखे ने विजयनगर की सेना में भगदड़ मचा दी। राम राय पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया और लीडर के बिना सेना बिखर गई। जंग खत्म हो चुकी थी। तो इस एक दिन की हार इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जंग का नतीजा क्या निकला और इसने पीछे क्या छोड़ा। जीत के बाद जो हुआ वो भयानक था। सल्तनतों की फौजों ने हम्पी शहर को महीनों तक लूटा, जलाया और इस तरह तबाह किया कि वो शानदार शहर फिर कभी दोबारा बस नहीं पाया। ये सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता की तबाही थी। पॉलिटिकली देखें तो दक्षिण भारत की एकता खत्म हो गई। विजयनगर साम्राज्य तो छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया और सल्तनतें, अरे वो तो जीत के फौरन बाद फिर से आपस में लड़ने लगीं। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा दक्षिण भारत कमजोर और बटा हुआ रह गया। इस जंग का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा। एक तरफ तो विजयनगर के कलाकार और विद्वान दूसरी जगहों पर चले गए, जिससे तंजौर और मदुरई जैसे शहर और समृद्ध हुए। लेकिन शायद सबसे बड़ा असर पड़ा इकोनॉमी पर। पुराने ट्रेड रूट्स टूट गए और इस राजनीतिक उथल-पुथल ने यूरोपीय ताकतों के लिए एक दरवाजा खोल दिया, जो पहले से ही भारत के किनारों पर मौके की तलाश में थे। सच में ये एक युग का अंत था। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अपने सबसे बड़ी जीत हासिल करके सल्तनतों ने अनजाने में अपनी ही हार की कहानी लिख दी थी। उन्होंने विजयनगर को खत्म करके दक्षिण में एक ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया जिसे वो खुद भर नहीं पाए। और इस खाली जगह को भरने के लिए उत्तर से एक और बड़ी ताकत चली आ रही थी, और वो थे मुगल। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि सल्तनतों ने जंग तो जीत ली, पर भविष्य हार गए। विजयनगर तो खत्म हो ही गया, तो फिर इस पूरी कहानी का असली फायदा किसे मिला? क्या वो उत्तर में बैठे मुगल थे या फिर समंदर पार से आए यूरोपीय व्यापारी? इतिहास अक्सर यही दिखाता है कि एक ताकत का गिरना हमेशा किसी दूसरी ताकत के उठने का रास्ता बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।